नमस्कार। आज हम बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया 2021। 2021 में भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो नाम स्टार्ट करते हैं। बायो रिजर्व क्या है? व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व? तो सबसे पहले हम बताएंगे बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या हैं। यूनेस्को के अनुसार जीव मंडल रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व स्थलीय और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्र हैं जो अपने सतत उपयोग के साथ जैव विविधता के संरक्षण के उपाय को प्रोत्साहित करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य का प्रतिनिधित्व करता है जिनका विस्तार स्थलीय या तटीय पारिस्थितिकीय प्राणियों या इनके मिशन वाले एक बड़े क्षेत्र में होता है। बायोस्फीयर रिजर्व राष्ट्रीय सरकारों द्वारा नामित किए जाते हैं और उन राज्यों के संपूर्ण क्षेत्र अधिकार में रहते हैं जहां वे स्थित हैं। बायोस्फीयर रिजर्व राष्ट्रीय सरकारों द्वारा नामित किए जाते हैं और उन राज्यों के संपूर्ण क्षेत्र अधिकार में रहते हैं जहां वे स्थित हैं। बायोस्फीयर रिजर्व योजना और प्रबंधन में स्थानीय समुदाय और सभी रुचि रखने वाले हितधारक को शामिल करता है। वे 3 मुख्य कार्यों को एकीकृत करते हैं। नंबर 1 जैव विविधता और सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण। नंबर 2 आर्थिक विकास जो सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ है। नंबर 3 लॉजिस्टिक सपोर्ट, रिसर्च, मॉनिटरिंग, शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से विकास को रेखांकित करना। नेक्स्ट, इन तीनों कार्यों को बायोस्फीयर रिजर्व के 3 मुख्य क्षेत्रों के माध्यम से किया जाता है। नंबर 1 मुख्य क्षेत्र जिसे कोर एरिया कहते हैं। इसमें एक सख्ती से संरक्षित क्षेत्र शामिल है जो परिदृश्य, पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजातियों और आनुवंशिक भिन्नता के संरक्षण में योगदान देता है। नंबर 2 बफर जोन, ये कोर क्षेत्र को घेरता है या इसके साथ जुड़ता है और इसका उपयोग ध्वनि पारिस्थितिकी प्रथाओं के साथ संगत गतिविधियों के लिए किया जाता है जो वैज्ञानिक अनुसंधान, निगरानी, प्रशिक्षण और शिक्षा को सुदृढ़ कर सकते हैं। नंबर 3 संकरण क्षेत्र। संकरण क्षेत्र वह जगह है जहाँ समुदाय सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक रूप से स्थायी आर्थिक और मानवीय गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। तो ये 3 क्षेत्र हैं बायोस्फीयर रिजर्व के जिसके माध्यम से मतलब संरक्षण किया जाता है। बायोस्फीयर 3 का एक तो कोर क्षेत्र होता है, दूसरा बफर जोन होता है, तीसरा ट्रांजिशन एरिया। ठीक, नेक्स्ट नंबर 1 नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो सबसे पहले आता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिमी घाट और दक्षिणी भारत के नीलगिरी हिल्स रेंज में स्थित यूनेस्को के संरक्षित मंडलों के बीच नेटवर्क के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को सितंबर 1986 में मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में गठित किया गया था। यह भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र है जो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैला हुआ है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में 5520 वर्ग किमी में फैला हुआ है। नीलगिरी पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है जिसे 2012 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो 2012 में ये यूनेस्को द्वारा नीलगिरी पश्चिमी घाट को यूनेस्को द्वारा भी विश्व विरासत स्थल में घोषित किया जा चुका। नेक्स्ट, दूसरा है बायोस्फीयर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भारत के उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी के शिखर के आसपास स्थित एक बायोस्फीयर रिजर्व है। यह उत्तराखंड राज्य के चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में फैला हुआ है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। तो नंदा देवी जो बायोस्फीयर है वो यूनेस्को एक नेशनल पार्क भी, ये जो नेशनल पार्क है ये 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में नॉमिनेट हो चुका है। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि नीलगिरी की पहाड़ी 2012 में यूनेस्को द्वारा सेलेक्ट हो चुकी हैं। वैसे ही नंदा देवी ये बायोस्फीयर जो है ये उत्तराखंड का नेशनल पार्क भी है। नंदा देवी का जो 1988 में यूनेस्को द्वारा भी
विश्व विरासत के रूप में सेलेक्ट हो चुका है। बाद में इसका विस्तार किया गया और 2005 में इसका नाम नंदा देवी और फूलों की घाटी के रूप में बदल दिया गया है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 2,3674 वर्ग किमी के क्षेत्र में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की विश्व के बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में सन 2004 में शामिल किया गया था। हिमालयन कस्तूरी मृग, हिमालयन हिम तेंदुआ, हिमालयन काले भालू और भूरे भालू यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। तीसरा बायोस्फीयर है नोकरेक। ये यूनेस्को ने मई 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व की अपनी सूची में नोकरेक को जोड़ा। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के मेघालय राज्य में स्थित गारो पहाड़ियों का हिस्सा है। पूरा बायोस्फीयर रिजर्व पहाड़ी क्षेत्र है। अधिकांश बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में मिट्टी लाल दोमट है। बायोस्फीयर रिजर्व में मिट्टी कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजन से भरपूर होती है, लेकिन फॉस्फेट और पोटास की कमी होती है। गारो हिल्स क्षेत्र की सभी महत्वपूर्ण नदियाँ और धाराएं नोकरेक रेंज से निकलती हैं, जिसमें से सिमसंग नदी, जिसे सोमेश्वरी नाम से भी जाना जाता है, ये बाम भागमारा में बांग्लादेश से निकलती है। सबसे प्रमुख के पार्क में उल्लेखनीय स्थलों में नोकरेक पीक और रोंगबेंग डियर वाटरफॉल शामिल है। यहाँ स्थित सीजू गुफा पानी से भरी है और मीलों लंबी है। नोकरेक में लाल पांडा की आबादी पाई जाती है। नोकरेक एशियाई हाथी का एक महत्वपूर्ण निवास स्थान भी है। ईस्टर्न टेल माकू पिग टेल मैकू होलोकुस आदि भी पाए जाते हैं। हुलॉक्स भी आदि भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। मन्नार की खाड़ी हिंद महासागर में लेकेडिक डेवशी का एक विशाल उत्तरा खाड़ी क्षेत्र है, जिसकी औसत गहराई 5.8 मीटर है। यह भारत के कोरामंडल तट क्षेत्र के दक्षिणी पूर्वी सीरिया और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। निम द्वीपों और चट्टानों की श्रृंखला, जिसे शाम सेतु के नाम से जाना जाता है, जिसमें मन्नार द्वीप शामिल है। मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से अलग करता है, जो श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है। श्रीलंका की मालबथु नदी और दक्षिण भारत की थामीरानी नदी और बेपर नदी खाड़ी क्षेत्र में समुद्र में समा जाती है। मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी 10,500 वर्ग किमी में फैला हुआ है, जिसमें यह महासागर 21 द्वीपों और आसपास के समुद्र के क्षेत्र को कवर करती है। टापू और तटीय बफर जोन में समुद्र तट मुहाने और ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट शामिल है, जबकि समुद्री वातावरण में समुद्री शैवाल समुदाय, समुद्री घास समुदाय, प्रबल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव वन शामिल है। लुप्त प्राय प्रजातियों में डुगोंग, समुद्री गाय, व्हेल और समुद्री खीरे ककम्बर, सी ककम्बर यहाँ पाई जाती है। मन्नार की खाड़ी अपने मोती तटों के लिए भी जानी जाती है, पर्ल बैंक्स। नेक्स्ट, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से बने डेल्टा में स्थित एक मैंग्रोव क्षेत्र है। यह भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से लेकर बांग्लादेश में बालेश्वर नदी तक फैला हुआ है। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली की डेल्टा का एक हिस्सा है। सुंदरवन में 4 संरक्षित क्षेत्रों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के रूप में 1987 में सूचीबद्ध किया गया है। रिजर्व सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की विश्व बायोस्फीयर की सूची में सन 2001 में शामिल किया गया था। सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा राम स्थल है। इसे 2019 में रामसर स्थल घोषित किया था। तो ये सुंदरवन बायोस्फीयर तो है ही है। इसके अलावा ये यूनेस्को द्वारा भी विश्व विरासत विश्व बायोस्फीयर के रूप में 93 मतलब यूनेस्को द्वारा भी धरोहर स्थल में 1987 में शामिल किया जा चुका। इसके अलावा ये रामसर साइट में भी पश्चिम बंगाल में 2009 में सेलेक्ट हो चुका है। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन ये एक रामसर साइट भी है, ये एक यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल भी है और ये बायोस्फीयर भी है। नेक्स्ट, मानस बायोस्फीयर रिजर्व।
मानस बायोस्फीयर रिजर्व भारत के असम राज्य में स्थित है। यूनेस्को द्वारा घोषित एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल। बाघ के आरक्षित परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर, हाथियों के आरक्षित क्षेत्र। मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम के कोकराझार, बोंगईगांव, बारपेटा, नलबाड़ी, कामरूप, दरभंगा जिलों में फैला है। मानस नदी बायोस्फीयर रिजर्व से होकर गुजरती है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदी। इसे भारत सरकार द्वारा 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। ग्रेट निकोबार द्वीप बायोस्फीयर रिजर्व, ये अंडमान और निकोबार के दक्षिणी द्वीप समूह में स्थित है। बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की विश्व के बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में सन 2013 में शामिल किया गया था। इसे भारत सरकार द्वारा 1989 में बायो रिजर्व घोषित किया गया था। नेक्स्ट, सिंपली बायोस्फीयर रिजर्व, ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। इसे भारत सरकार द्वारा 1994 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की विश्व के बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में सन 2009 में शामिल किया गया था। यह बायोस्फीयर रिजर्व बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, गोरो चौशिंगा का घर है। यहाँ सब खूबसूरत झरने जैसे कि जोरांडा और बरही जलप्रपात स्थित है। डिब्रू-सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, डिब्रू-सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व भारत के असम राज्य के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले में स्थित है। इसे भारत सरकार द्वारा 1997 में बायो रिजर्व घोषित किया गया था। ये बायोस्फीयर रिजर्व दुनिया के उन कुछ स्थानों में से एक है जो जंगली घोड़ों और सफ़ेद पंखों वाला देवहंस का घर है। डिब्रू-सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व में ब्रह्मपुत्र और लोहित नदियाँ बहती हैं। नेक्स्ट, दिहंग दिवंग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में सियांग और दिबांग घाटी का हिस्सा है। मौलिंग नेशनल पार्क और दिबांग वन्य अभयारण्य इस बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर स्थित है। रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में 3 जिलों में फैला है, दिबांग वैली, अपर सियांग और वेस्ट सियांग। इसे भारत सरकार द्वारा 1998 में बायोस्फीयर घोषित किया गया था। दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व वन्य जीवों से समृद्ध दुर्लभ स्तनपायी जैसे कि मिशमी, टेकिंग, लाल गौर, कस्तूरी मृग, लाल पांडा, एशियाई काला भालू आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा जिलों में स्थित है। ये सतपुड़ा रेंज में स्थित है। इसमें बोरी अभयारण्य, पंचमढ़ी अभयारण्य, सतपुड़ा नेशनल पार्क है। इसे भारत सरकार द्वारा 1999 में बायोस्फीयर घोषित किया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की विश्व के बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में सन 2009 में शामिल किया गया था। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम के खंगचेंगचोंगा पहाड़ियों में फैला हुआ है। यहाँ स्थित कंचनजंगा चोटी विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसे भारत सरकार द्वारा 2000 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की विश्व के बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में सन 2018 में शामिल किया गया था। स्नो लियोपार्ड, रेड पांडा आदि यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरल के पठानमथिट्टा, कोल्लम और तिरुवनंतपुरम जिले और तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में और कन्याकुमारी जिलों में पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर पर स्थित है। इसमें सेंतूरनी वन्य जीव अभयारण्य, पिपरा वन्य जीव अभयारण्य, नेयार वन्य जीव अभयारण्य और करकट मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व शामिल है। नीलगिरी तहर, एशिया हाथी आदि यहाँ पाए जाते हैं। इसे भारत सरकार द्वारा 2001 में बायो रिजर्व घोषित किया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की विश्व के बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में सन 2016 में शामिल किया था। नेक्स्ट, अचिनाकमार अमरकंटक बायोस्फीयर, अचिनाकमार अमरकंटक जीवमंडल रिजर्व भारत के 2 राज्यों मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस रिजर्व का लगभग 68.1% छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित है। रिजर्व के अन्य प्रमुख हिस्से मध्य प्रदेश के अनूपपुर और ढिंडोरी जिलों में है। अचिनाकमार वन्यजीव अभयारण्य का शहरी क्षेत्र बिलासपुर जिले में बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर स्थित है। 4 सींग वाला मृग, भारतीय जंगली कुत्ता, सार, कीन, सफेद दुम वाला गिद्ध आदि यहाँ पाए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा बायो रिजर्व घोषित किया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की विश्व के बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में सन 2012 में शामिल किया था। तो ये बायोस्फीयर यूनेस्को द्वारा भी 2012 में सेलेक्टेड हो चुका अचिनाकमार बायोस्फीयर। नेक्स्ट, कच्छ का रण, कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व गुजरात राज्य कच्छ, राजकोट, सुरेंद्रनगर और पटना जिलों में फैला हुआ है। ये एक नमकीन दलदल का प्रदेश है। ये थार रेगिस्तान में स्थित है। कच्छ का रण भारत में सबसे बड़ा
बायोस्फीयर रिजर्व है। इसे भारत सरकार द्वारा 2008 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था। इसे भारतीय जंगली गधा यहाँ पाया जाता है। यहाँ बन्नी घास के मैदान पाए जाते हैं। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व उत्तर भारत में हिमालय प्रदेश राज्य के भीतर पश्चिमी हिमालयन क्षेत्र में स्थित एक बायोस्फीयर रिजर्व है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में पिन वैली नेशनल पार्क, चंद्रताल और सरचू किब्बर वन्यजीव अभयारण्य आदि शामिल। से भारत सरकार 2009 में बायोस्फीयर घोषित किया गया था। नेक्स्ट, सेचलम पहाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। इसे भारत सरकार द्वारा 2010 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। सेचलम पहाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व दक्षिणी पूर्वी भारत में आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित पूर्वी घाट का हिस्सा है। सेचलम हिल रेंज आंध्र प्रदेश की चित्तूर और कड़पा जिले के हिस्सों को कवर करता है। तिरुपति हिंदू तीर्थ शहर सेचलम पहाड़ी में स्थित है। यहाँ लाल चंदन के पेड़ पाए जाते हैं जो दवा, सामू, आध्यात्मिक अनुष्ठान आदि में उपयोग किया जाता है। यहाँ सिलेंडर लोरिस नामक जीव पाया जाता है। नेक्स्ट, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भारत में मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना छतरपुर जिले में स्थित है। इसे भारत सरकार द्वारा 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में सन 2020 में शामिल किया गया था। टाइगर, चित्तल, चिंकारा, सांबर, स्लोथ, बियर आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ये मैंने पूरे जितने भी पूरे इंडिया में बायो रिजर्व है मैंने आपको यहाँ पे पूरे बता दिए। अगर ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।